वेलकम लाइफ है सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे करेले के। और बहुत ही अलग स्पेशल स्टाइल से मैं बना रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसी के साथ ही मैंने लिया है 1 किलो करेले और आधा किलो मैंने लिए हैं टमाटर। आधा किलो ही मैंने ली है प्याज और आधा किलो टमाटर और आधा किलो प्याज इसमें शामिल होगी, क्योंकि करेले हमारे 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। और इसी के साथ ही 1 किलो ही तकरीबन कीमा है, तो ये यूज़ होगा। कीमे को मैंने वॉश कर लिया था और ये 2 बार मैंने मशीन से निकलवा लिया था। 1 किलो कीमा यूज़ होगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये करेले। और करेलों को मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैं इसका स्टार्टिंग का और एंड का पार्ट जो है वो कटिंग कर दूँगी इस तरीके से। ये देखें। इसी के साथ ही मैं इसके ऊपर सेंटर से एक गहरा कट लगाऊंगी, बहुत एहतियात के साथ। और इसके जो बीज हैं वो मैं निकाल दूंगी एक स्पून की मदद से। बहुत ही आसानी के साथ निकल जाते हैं ये देखें इस तरीके से। और सारे ही करेलों को मैं इसी तरीके से बीज के साथ निकाल दूंगी और इसकी जो ऊपर की स्किन है वो भी यूज़ होगी। और ये देखें, सारे ही करेलों को मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और इसी के साथ ही मैं टमाटर की भी कटिंग कर लूँगी और प्याज की भी कटिंग कर लूँगी। प्याज को करेंगे हम फ्राई। और एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल और प्याज की कटिंग हो चुकी है। अब मैं करूँगी इसको गोल्डन ब्राउन। और जब तक गोल्डन ब्राउन करती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, प्याज हो गई है हमारी गोल्डन ब्राउन और बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है। और इसी के साथ ही मैं एक पतीली ले लूँगी बड़ी सी और ये प्याज भी उसी में शामिल कर दूँगी। टमाटर जो मैंने कटिंग किए थे वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। ये देखिए इस तरह प्याज में निकाल लूँगी और जो उसका ऑयल बचेगा वो मैं कढ़ाई में ही रहने दूँगी। और थोड़ा सा ऑयल और शामिल करके फिर मैं जब कीमा भुन जाएगा, पक जाएगा, तो जब मैं भरूँगी करेलों को तो उसमें फ्राई करूँगी वो। अच्छा, थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और कीमा शामिल करूँगी। ये देखें इस तरह तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब मैं पानी शामिल करूँगी और इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट में इसको कुक करूँगी और उसके बाद कुछ मसाले शामिल करूँगी। कुछ मसाले शामिल होंगे जिसके अंदर है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, आप हस्ब जायका यूज़ कीजिएगा। हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून, लाल कुटी हुई मिर्चें और लाल पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, शान का कीमा मसाला है 1 टेबल स्पून, ऑप्शनल है। पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून और दालचीनी का टुकड़ा है हाफ़ इंच का, एक तेज़पात का पत्ता है, थोड़ा सा ज़ीरा है, 2 से 3 काली मिर्चें हैं और 2 से 3 ही लौंगे हैं। तो ये देखें, ये सब मैंने इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। और अभी इसके अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए मैं और कवर करके रखूँगी और जब इसका पानी बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलें, इसको 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से पानी जो है इसका ड्राई हो गया है। और मज़ीद मुझे 2 से 3 मिनट और इसको ड्राई करना होगा, भूनूंगी। और टमाटर देखें बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। इस तरीके से मैं इसको मैश कर लूँगी और ये देखें इस तरह। और जब ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो हाफ़ कीमा मैं निकाल लूँगी और हाफ़ कीमा मैं यूज़ करूँगी करेले के लिए। तो जो कीमा मैं निकालूँगी उसको मैं भरने के लिए यूज़ करूँगी। और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से ये ड्राई हो गया है। अब मैं इसको कर लेती हूँ हाफ़ और हाफ़ के अंदर मैं डालूँगी 1 गिलास पानी और इसको लो मीडियम फ्लेम पे मैं रखूँगी। तो चलें, मैं निकालने के बाद और ठंडा करके फिर आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए, कीमा मैंने निकाल लिया था और करेले भी मैंने बीज से बीज निकाल लिए थे। तो ये देखें, अब मैं करेलों के बीज में कीमा शामिल करूँगी और इनको भर दूँगी कीमे से। एक थ्रेड यूज़ होगा जिसको कर लूँगी मैं डबल। और ये देखें, इस तरीके से मैं इसके अंदर भरूँगी। छिलके मैंने नहीं रिमूव किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे वो इसके अंदर। और ये देखिए, जितना इसके अंदर कीमा आ जाएगा, करेले हमारे मीडियम साइज़ के हैं, तो मैं कीमा उसको भर दूँगी और फिर इसको बिल्कुल पैक करके इस तरह, अब ये जो थ्रेड है ये यूज़ करूँगी और इसको इस तरह से पूरा पैक कर दूँगी। ये देखिए, थोड़े से टाइट हाथ से करना है ताकि इसका मसाला जो है वो अंदर ही रहे करेलों के, और जब हम फ्राई करें तो वो बाहर ना निकले। ये देखिए, इस तरह सारे ही करेलों को मैं इसी तरीके से भर लूँगी और आपको दिखाती हूँ फिर मैं। करेले हमारे पूरे रेडी हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये पैक हो गए हैं और इसके अंदर कीमा मौजूद है। तो ये देखिए, इस तरह पूरा कवर कर लिया है। ऑयल मैंने रख दिया था थोड़ा सा गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा मैं ऑयल शामिल कर देती हूँ और इसको लो मीडियम फ्लेम पे मैं गर्म कर लेती हूँ। करेले हमारे बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैकिंग हो चुकी है इनकी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और ये देखें, ऑयल हो गया है हमारा गरम और अब मैं इसको शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना हमारी इसमें कढ़ाई में स्पेस होगा इतनी ही मैं करेले शामिल करूँगी। ये देखिए, बहुत ही एहतियात के साथ और इस तरह तकरीबन इसको फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लगेंगे और हर 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको पलट के देखूँगी। इसको बहुत अच्छा सा कलर हमें देना है और इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। लाइट गोल्डन सा कलर जब आ जाएगा तब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये देखें, कीमे को देख लेते हैं। ये देखें, एक गिलास जो मैंने पानी डाला था वो थोड़ा सा खुश्क हो गया है इस तरह। बस अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम कर दूँगी और जितने भी करेले फ्राई होंगे बाद में वो मैं इसके अंदर डालकर इसको दम पे रखूँगी। और देखिए, इसके अंदर अभी ऑयल बिल्कुल मौजूद नहीं है। लास्ट में मैं बताऊँगी कि इसका रीज़न क्या है। करेलों को फ्राई करने के लिए तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये साइज़ के ऊपर है। अगर बड़े साइज़ के होंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। मीडियम साइज़ है इन करेलों का जो मैं बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है करेलों की जब ये फ्राई होते हैं और बहुत ही पसंद किए जाते हैं ये हमारे घर में। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब पलट के मैं आपको दिखाती हूँ सारे करेले इस तरह। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और यकीनन आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। ये देखिए, ऑयल हमारा बाद में भी यूज़ हो जाएगा क्योंकि इसको मैं ठंडा करने के बाद और इसको सेव कर लूँगी। बाद में 2 से 3 बार मैं दोबारा बनाऊँगी करेले। करेले हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं तो इसलिए मेरा ये ऑयल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और मैं दाल में या सालन में भी ये यूज़ कर लेती हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आती क्योंकि मैंने ना इसके ऊपर नमक लगाया है। और जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस कदर अच्छे बने हैं। और ये देखें, इस तरह से मैं इसका ऑयल निकाल लूँगी। सारे ही करेलों को मैं इसी तरीके से फ्राई करूँगी और बहुत ही अच्छा गोल्डन सा इनके ऊपर जब कलर आ जाएगा तो निकाल लूँगी। ये देखिए, अभी मैं करेलों को निकाल के आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इनकी। इस तरह कलर आना चाहिए इनके ऊपर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही
आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी सी टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार खाने को बनाती हैं। और ये देखें, इसकी लुक देखिए। चलिए सारे ही मैं इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, इससे पहले मैंने बनाए थे चिकन करेले और वो भी बहुत ही मज़ेदार बने थे। और यकीन करें, मेरे पास बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि मैं दोबारा से करेले सिखाऊं और बताऊं कि किस तरह से इतने मज़ेदार से करेले बने थे। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ज़रूर देखिएगा। और चिकन के साथ बहुत ही मज़े के लगे थे। बिल्कुल नई डिश बनाई थी मैंने ये। हमारे घर में तो खैर बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे ही करेले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी कीमे के अंदर। और ये देखिए, सारे ही मैं कीमे के अंदर डाल देती हूँ करेलों को और तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर रखूँगी इनको, ताकि मज़ीद इनका जो फ्लेवर है वो कीमे के अंदर आ जाए। और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है करेलों की। ये देखें, अब मैं कर देती हूँ इसको कवर और दिखाती हूँ आपको फ़ाइनल लुक इसकी 10 मिनट के बाद। और इसके अंदर जो अहम पॉइंट है, मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच जो सालन बनाने का होता है वो वाला ऑयल। और ऑयल जो है वो मैंने लिया था जिसमें मैंने प्याज और करेलों को फ्राई किया था, वो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। यही रीज़न था कि मैंने मज़ीद ऑयल स्टार्टिंग में नहीं डाला था। और ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें, करेले हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इतना ज़बरदस्त इनकी लुक है, इतना ज़बरदस्त ही इनका जायका भी है। बहुत ही अच्छा इसके ऊपर कलर आया है। देखें, ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। चिकन करेले की रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो भी बहुत ही मज़े की डिश बनी थी। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।